रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना होगा रायगा खूने शहीदा वतन हरगिज़, ना होगा रायगा खूने शहीदा वतन हरगिज़, यही सुर्खी बनेगी एक दिन अनवाने ज़ादी। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। नाम सदर बकार मोहतरम साजद और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस पुरकार महफिल में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे सदर बकार रात का अंधेरा छा चुका था, रात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ चुकी थी। हर तरफ दुश्मन का खौफ एक अनजान शख्स की तरह मुसल्लत था। फिजाओं में गमगीनी की हद दौड़ चुकी थी, उम्मीदें रंग तोड़ चुकी थी। सब लोग खामोशी से अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एक 5 साल बच्चा जो रात की स्याही में एक छोटे से लैंप की रोशनी में मसरूफ मुतालिया था, माँ आकर पूछती है आप सोए नहीं? जवाब मिलता है अगर मैं सो गया तो कौन जगाएगा माँ? नाम सैयद बकार यही बच्चा जुल्मत के अंधेरे में अपना बचपन गुजार कर जवानी में कदम रखता है तो अपने फहम और फरासत से पूरी दुनिया को अपना गर्विता बना लेता है, क्योंकि वो शख्स था जिसके इरादे पहाड़ों से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि वो शख्स था जिसके इज़ाई फनून से ज्यादा पुख्ता थे, क्योंकि वो शख्स था जिसका दिमाग मशीन से ज्यादा तेज था। और ये शख्स कोई आम न था, ये था आपका हमारा हम सब का लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्मो जा है मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा इंसान जिसने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर अपने इरादों को कभी कमजोर न होने दिया। ऐसा इंसान जिसने डाकुओं के मंसूबों को खाक में मिला दिया। ऐसा इंसान जिसने डॉक्टरों को ये कहकर बता दिया कि जब तक मेरे जिस्म में एक भी खून का कतरा बाकी है मैं अपने मुल्क के लिए लड़ता रहूंगा, क्योंकि मेरा मिशन मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम है। क्योंकि उसका जज्बा था वतन की खाक जरा एरिया रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। नाम सैयद बकार क्या आपने कभी सोचा है ये मुल्क जिसकी आजादी का रास्ता हमारे शहीदों के कब्रिस्तान से गुजर के जाता है, ये मुल्क जिसको हासिल करने के लिए हमने दरियाओं को खून के सोचे से नहला दिया, ये मुल्क जिसको हासिल करने के लिए हमने अपने घर बार सब कुछ निसार कर दिए, आज दोबारा ज्ञान की चालों का शिकार हो चुका है। नाम सैयद बकार आज अपने तहजीब और सकाफत और माजी के कारनामों से बेखैर हो चुके हैं। जबकि लाल काले किताब में लिखते हैं कि जब मैंने बरसगीर का सफर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम तब तक बरसगीर बागों को फतह नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें उनकी सगावत और माजी के कारनामों से जुदा नहीं कर देते। नाम सैयद बकार आज हमने अपनी तहजीब और सकाफत और माजी के कारनामों से बेखैर हो चुके हैं। इसलिए इस दौरनाक सूरत हाल का इख्तिताम मैं यूं करना चाहूंगी। परेशानी का आलिम है ना जीते हैं ना मरते हैं, परेशानी का आलिम है ना जीते